अक़वाम मुत्तहिदा पाक भारत कशीदगी के खात्मे के लिए किरदार अदा करने को तैयार, सालिसी की पेशकश। UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का कहना है दोनों मुल्कों के दरमियान टेंशन बुलंद तरीन सतह पर है। ये वक्त है कशीदगी को रोकने और वापसी का रास्ता अपनाने का। जंग मसले का हल नहीं, इससे सूरत हाल मजीद खराब होगी। फरीकैन तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए फौजी तसादुम से गुरेज करें। पहलगाम हमले की एक बार फिर मजम्मत। वज़ीर आज़म का अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से टेलीफोनिक राबता। पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए कोशिशों को सराहा। पहलगाम वाक़े की आज़ादाना और गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश का यादा। मुल्क की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के दिफा का आज़म। शहबाज शरीफ ने कहा भारत इश्तियाल अंगेज़ी और जंग को हवा देने का सिलसिला जारी रखे हुए है। मुआशी मफादात को नुकसान पहुँचाने की भारतीय कोशिशों पर इजहार तशवीश। खित्ते की बिगड़ती सूरत हाल, पाकिस्तान की दरख्वास्त पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास कुछ देर बाद। मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार 15 रुकनी काउंसिल को ब्रीफिंग देंगे और भारतीय अज़ाइम को बेनकाब करेंगे। दुश्मन सुन ले, गाफिल नहीं है हम। पाक बहरिया सरहदों की मुहाफ़िज़ हरदम चौकस और तैयार। 4 और 5 मई की दरमियानी शब भारतीय तैयारे P8I का सुराग लगाया और मुसलसल निगरानी में रखा। पाक बहरिया किसी भी जारी हद का मौसर जवाब देने के लिए कमर बस्ता। भारत की हठधर्मी आबी दहशतगर्दी पर उतर आया। दरिया चिनाब का पानी रोक दिया। सलाल डैम के दरवाजे बंद। मकबूजा कश्मीर के इलाके रियासी में दरिया खुश्क। एक दिन में पाकिस्तान आने वाले पानी में 29,000 क्यूसेक की बड़ी कमी। हेडमराला पर बहाव 34,000 से कम होकर 5,000 क्यूसेक रह गया। मोदी सरकार ने गुज़श्ता रोज बगलियाहार डैम से भी पानी का बहाव रोका था, लेकिन गुंजाइश कम होने के बायस आज एक गेट खोल दिया। इरसा का दरियाई चिनाब में पानी की फराहमी रोकने पर तशवीश का इज़हार। मई से 10 जून तक इब्तदाई खरीफ सीजन के लिए 21% पानी की किल्लत मुतवक्के। एलामिया जारी। मैं आज भी कह रहा हूँ कि इट इज़ एन एक्ट ऑफ वॉर, और अगर वहाँ पे कोई फैसिलिटी बनाते हैं वो, तो हम उस फैसिलिटी को तबाह करेंगे। तबाह करेंगे। बिल्कुल। पानी रोका जाना भी उसी में एक्ट ऑफ वॉर में शामिल है। एक्ट ऑफ वॉर में मेरा खदशा है कि आइंदा जितनी जंगें होंगी वो पानी पे होंगी। पानी की बंदिश, जंगी इकदाम। भारत पानी रोकने के लिए जो भी तामीर करेगा उसे तबाह करेंगे। हम नहीं तो फिर कोई भी नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सख्त वार्निंग। प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू करते हुए कहा अब जंगें पानी पर होंगी। पाकिस्तान में गजा जैसी सूरत हाल पैदा करने की कोशिश की गई तो ऐसा जवाब देंगे, तारीख याद रखेगी। नरेंद्र मोदी और नेतन्याहू में कोई फर्क नहीं। भारतीय इश्तियाल अंगेजियों के खिलाफ तमाम सियासी जमातें हम आवाज़। कौमी असम्बली से भारत के खिलाफ मजम्मती करारदाद मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर। भारतीय इल्ज़ामात और सिंतास मुआहदे की एक तरफा मअतली मुस्तरद। पाकिस्तान का पानी रोका गया तो यह ऐलान जंग होगा। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और दिफा के लिए मुकम्मल तैयार। भारत ने कोई मुहिमजोई की तो जवाब फौरी और फैसला कुन होगा। इंडिया मुख्तलिफ ममालिक में स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी में मुलव्वस है। करारदाद का मतन कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। उमर अयूब ने कहा पाकिस्तान कभी भी इस किस्म के वाक़यात में मुलव्वस नहीं रहा। हमारा पहलगाम वाक़े से ताल्लुक़ नहीं तो तहकीकात का हिस्सा क्यों बने। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पाकिस्तान से जोड़ने की भारतीय कोशिश मुस्तरद। पाकिस्तान की बरतानिया को गैर जानिबदार बैनुल अक़वामी तहकीकात में शमूलियत की दावत। वज़ीर आज़म से बरतानवी हाई कमिश्नर की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा बरतानिया कशीदगी के खात्मे के लिए अपना किरदार अदा करे। पाकिस्तान कभी ऐसा कदम नहीं उठाएगा जिससे इलाकाई अमन व सलामती को खतरा हो। हुकूमत की अव्वलीन तरजीह मुल्क की इक़्तिसादी तरक्की है। मलेशिया भी पहलगाम हमले की शफाफ तहकीकात की तजवीज़ का हामी। वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम का कहना है इलाकाई अमन व इस्तेहकाम की कोशिशों की हिमायत करते हैं। पाक भारत कशीदगी कम कराने के लिए ईरान पेश सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म से ईरानी वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। खित्ते की बदलती सूरत हाल से आगाह किया गया। शहबाज शरीफ का भारत के इश्तियाल अंगेज़ रवैये पर तशवीश का इज़हार। सिंतास मुआहदा मुअत्तल करना नाकाबिल कबूल करार। अब्बास अराग़ची नायब वज़ीर आज़म से भी मिले। इसहाक़ डार ने कहा पाकिस्तान पहला कदम नहीं उठाएगा। भारत ने मुहिमजोई की तो भरपूर जवाब मिलेगा। पहलगाम हमले से पाकिस्तान का कोई ताल्लुक नहीं। हमारे हाथ साफ हैं, इसलिए शफाफ तहकीकात का मुतालबा किया। भारतीय इक़दामात खित्ते और दुनिया के अमन के लिए खतरा हैं।
आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की मुलाकात, खित्ते से मुतालिक मसाइल पर बाहमी ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़, दोनों ममालिक को दरपेश सिक्योरिटी चैलेंजेस पर तफसीली बातचीत, दो तरफ़ा रवाबित बढ़ाने और पाक ईरान बॉर्डर सिक्योरिटी मैकेनिज़्म का भी जायज़ा। पाकिस्तान खित्ते में अमन का ख्वाहिशमंद, खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी पर पूरी क़ुव्वत से जवाब मिलेगा। आर्मी चीफ का मुल्क दुश्मनों को दो टोक पैगाम। बलोचिस्तान नेशनल वर्कशॉप की शुरका की सिपह सलार से मुलाकात, का गैर मुल्की स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी बलोचिस्तान की तरक्की के लिए सबसे बड़ा खतरा है। दुश्मन अनासर के मज़मूम अज़ाइम कामयाब नहीं हो सकते। मुसल्लह अफवाज अवाम की मुकम्मल हिमायत से दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जारी रखेंगी। पाकिस्तान का मुल्क दुश्मनों को वाज़ेह पैगाम, दिफा नाकाबिल तस्खीर, ज़मीन से ज़मीन तक मार करने वाले फतह मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। ISPR के मुताबिक फतह मिसाइल जदीद नेविगेशन सिस्टम से लेस 120 किलोमीटर तक हदफ को दुरुस्त निशाना बनाने की सलाहियत में रखता है। तजुर्बा इंडस मशकों के दौरान किया गया। भारत की फिर जगहसाई, पाकिस्तान सच सामने ले आया। कंट्रोल लाइन पर दहशतगर्दों के ठिकानों का प्रोपेगेंडा झूठ का फलंदा निकला। बैनुल अक़वामी और मकामी मीडिया का LOC का दौरा, ज़मीनी हक़ाइक़ अपनी आंखों से देखे, हालात का मुशाहदा और मकामी आबादी से बातचीत की। CNN के सहाफ़ी निक रॉबर्टसन की टीम के साथ सरजीवार गाँव आमद। ऐनी शाहिदीन ने भारतीय मज़ालिम का पर्दा चाक कर दिया। जाली मुकाबले में शहीद मोहम्मद फ़ारूक और मोहम्मद दीन के अहल खाना की इंसाफ की अपील। अतातारड़ कहते हैं भारत ने झूठा बयानिया बनाया, मीडिया के सामने तमाम हक़ाइक़ रख दिए। हमारे हाथ साफ हैं, इसलिए शफाफ तहकीकात का मुतालबा कर रहे हैं। हम दुश्मनों के खात्मे का मिशन, खैबर पख्तूनख्वा में फोर्सेस की मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ, 8 खवारिज हलाक, असलहा और बारूदी मवाद बरामद। फायरिंग के तबादले में नायक मुजाहिद खान वतन पर कुर्बान। ISPR के मुताबिक खवारिज सिक्योरिटी फोर्सेस और आम शहरियों के कत्ल में मुलव्विस थे। मौलाना फजल रहमान का कौमी असम्बली से वॉकआउट, कहा कोई अहम हुकूमती शख्सियत ऐवान में मौजूद नहीं थी, किसको बात सुनाते। पाकिस्तान इंतहाई नाजुक और हसास दौर से गुजर रहा है। हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट ने भारतीय जारियत पर क्या हिकमत अमली बनाई, बताने वाला कोई नहीं। मुल्क इस वक्त दाखिली जंग का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। वज़ीर आज़म से बिलावल भुट्टो की क़यादत में पीपल्स पार्टी वक्त की मुलाकात, गवर्नर KP, वज़ीर आला सिंध और बलोचिस्तान की भी शिरकत। मौजूदा मुल्की सूरत हाल पर तबादला ख्याल, आइंदा माली साल की बजट तजावीज़ पर भी बातचीत। फौजी अदालतों में आम शहरियों का ट्रायल कलअदम करार देने के खिलाफ अपीलों पर फैसला महफूज, रवां हफ्ते सुनाया जाएगा। 9 मई को जो कुछ हुआ वो जुर्म ही था। मुनज़्ज़म तैयारी के साथ फौजी तनसीबात पर हमले किए गए। जिना हाउस हमले में गफलत बरतने पर महकमाना कार्रवाई हुई। पाक फौज के 3 आला अफसरान को बगैर पेंशन नंबरात रिटायर किया गया। अटॉर्नी जनरल के दलाइल, जस्टिस नईम अख्तर अखवान ने कहा आप गलत रास्ते पर चल पड़े हैं। क्या बगैर पेंशन रिटायर होने वाले जनरल कोर कमांडर लाहौर थे? क्या कोर कमांडर लाहौर ट्रायल कोर्ट में बतौर गवाह पेश हुए? यही तो बात है, आप जवाब नहीं दे सकेंगे। बेहतर है ये बातें ना करें। नौ मई मुकदमात में ATC रावलपिंडी का बड़ा फैसला, इतराफ़ जुर्म पर 20 मुल्ज़िमान को सजा, 6 माह कैद बामुशक्कत और 50-50 हज़ार रुपये फ़ीकस जुर्माना अदा करना होगा। 6 मुल्ज़िमान इश्तिहारी करार, दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी, शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट ब्लॉक, जायदाद जब्त करने का हुक्म। शरह सूद में 1% कमी, 12 से कम होकर 11% पर आ गई। स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। मरकजी बैंक के मुताबिक महंगाई में मुसलसल कमी शरह सूद में कमी का सबब बनी। तवक्को है ज़र मुबादला ज़खायर जून 2025 तक बढ़कर $14 अरब हो जाएंगे। इसराइल का यमन के शहर अल हुदैदा पर बड़ा हमला, सीमेंट प्लांट और दीगर मकामात पर मिसाइल दाग दिए, बड़े पैमाने पर नुकसानात की इतलात। हमले से पहले अमेरिका को आगाह किया गया। इसराइली हुक्काम का दावा, इसराइली तैयारों की गजा के जनूबी और शिमाली इलाकों पर बमबारी, 24 घंटों में 32 शहादतें। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का फ़लस्तीनियों को बेदखल करने का ऐलान, कहा गजा में ऑपरेशन पहले ज़्यादा तबाहकुन होगा।
और मुल्तान सुल्तान शिकस्त से पीछा ना छुड़ा सकी। सीजन 10 में 8वीं हार। पेशावर ज़ल्मी ने 7 विकेटों से हराकर चौथी कामयाबी हासिल की। प्लेऑफ की उम्मीद बरकरार। मुल्तान का 109 रन का हदफ पेशावर ने 13 ओवर्स में हासिल कर लिया। साइम अयूब के 49, मैक्स ब्राइंट के 38 रन। पेशावर के बॉलर दानियाल उमर की 3 विकेटें।